नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सामाजिक हकमारी का प्रतीक है भाजपा, कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, कानूनी तर्कों में उलझकर जातिगत सर्वेक्षण बंद करना चाहती है बीजेपी। मेवात नूं हिंसा मामले में हिंदू महासभा में आक्रोश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। जबलपुर में बीते 48 घंटे में हुई 11 इंच बारिश, रेड अलर्ट किया गया जारी, बारिश का आंकड़ा पहुंचा 32.5 इंच। नीट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स की मौत, मुंह पर पॉलिथीन और एक हाथ में रस्सी बांधी मिली, गेट तोड़कर शव बाहर निकाला गया। ज्ञानवापी का कल से होगा एएसआई सर्वे, हाईकोर्ट ने की मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, कहा न्याय के लिए सर्वे जरूरी है। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में नीतीश सरकार द्वारा कराए जा रहे जातिगत और आर्थिक सर्वेक्षण पर लगी रोक को पटना हाईकोर्ट ने हटा दिया है। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा जातिगत सर्वेक्षण को कानूनी तर्कों में उलझाकर बंद करवाना चाहती थी, लेकिन माननीय पटना उच्च न्यायालय ने इस पर लगी रोक को हटाकर हर वंचित शोषित के लिए सामाजिक न्याय ही नहीं बल्कि आने वाले समय में आर्थिक न्याय का भी रास्ता खोल दिया है। ग्वालियर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयवीर भारद्वाज सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नूं और मेवात में जिस प्रकार से हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमलावर द्वारा हमला किया गया है, उन जिम्मेदार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उधर बजरंग दल ने भी हिंदुओं की यात्रा पर जिहादियों द्वारा किए गए हमले की निंदा करते हुए रैली निकाली है। हिंदू नेताओं ने कहा है कि यहां हिंदुओं की शोभा यात्रा पर सुयोजित तरीके से हमला कर गोलीबारी भी की गई है और 100 से अधिक वाहन जला दिए गए। यहां हिंदू बालिकाओं के साथ दुष्कर्म भी किया गया। साथ ही तालिबानी तरीके से जिस तरह से हमले किए गए हैं वह चिंताजनक है। जबलपुर में मंगलवार से मॉनसून इस तरह मेहरबान है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिले में मंगलवार से गुरुवार तक 48 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को शाम 8:30 बजे से गुरुवार की सुबह 8:30 बजे तक कुल 11 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है। वहीं मॉनसून सीजन में बारिश का कुल आंकड़ा 32.5 इंच तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोटा में कोचिंग स्टूडेंट की मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक और स्टूडेंट की संदिग्ध मौत से पुलिस भी हरकत में आ गई है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो स्टूडेंट्स का मुंह पॉलिथीन से ढका हुआ था। घटना गुरुवार सुबह 9:30 बजे विज्ञाननगर थाना क्षेत्र के ढकियाना इलाके की है। मृतक मनजोत छाबड़ा यहाँ एक हॉस्टल में रहता था और नीट कोचिंग की तैयारी कर रहा था। स्टूडेंट ने मौत की सूचना के बाद डीएसपी धर्मवीर सिंह मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है और प्रारंभिक तौर पर सुसाइड माना जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की इजाजत दी है। हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करते हुए तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन करने यानी सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दिया है। चीफ जस्टिस प्रतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। फैसले के बाद वाराणसी में एएसआई टीम और जिला प्रशासन की मीटिंग हुई। डीएम एस राजलिंगम ने बताया कि शुक्रवार से दोबारा सर्वे शुरू हो जाएगा। सेंट्रल रेलवे ने मुंबई की लोकल ट्रेन के लेडीज कोच में सीसीटीवी कैमरे और टॉक बैक सिस्टम लगाने की घोषणा की है। लेडीज कोच में लगने वाले इन टॉक बैक सिस्टम का बटन दबाते ही महिलाएं ट्रेन के गार्ड से बात करके अपनी शिकायत कर सकेंगी। ट्रेनों में लगने वाले कैमरे इंफ्रारेड आईआर विजन तकनीकी वाले होंगे या अंधेरे में भी क्लियर फोटो कैप्चर कर सकेंगे। इससे महिलाओं के साथ रात के समय होने वाली घटनाओं का खुलासा होने में आसानी होगी।
ट्रेनों में लगाए गए कैमरे की सीसीटीवी फुटेज को लाइव स्ट्रीम भी किया जा सकेगा, जिससे क्रिमिनल केसों की इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी। संसद के मॉनसून सत्र में दिल्ली अध्यादेश विधेयक पर चर्चा हुई। अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दलों को गठबंधन का नहीं, दिल्ली का सोचना चाहिए। एक बात तय है कि चाहे कितना भी अलायंस कर लें, सरकार तो नरेंद्र मोदी की ही आने वाली है। गृह मंत्री के बोलने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि शाह के मुंह से नेहरू की तारीफ अच्छी लगी। शाह ने कहा कि मैंने तारीफ नहीं की है, आपको लगता है तो मान लीजिए। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन सिस्टम का असर राजस्थान के पूर्वी हिस्से में देखने को मिला। भरतपुर कोटा संभाग के जिले में कई जगह बारिश हुई। इन संभाग के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होती रही। इधर जोधपुर बीकानेर संभाग के जिले में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने से बारिश का दौर धीमा पड़ गया, जिससे यहां तापमान बढ़कर 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच आ गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में 14 साल की नाबालिग को कोयला भट्टी में जला दिया गया। आशंका जताई जा रही है कि इससे पहले उसके साथ गैंगरेप भी हुआ था। मामला जिले के कोटली थाना क्षेत्र का है। घटना की जानकारी मिलने के बाद 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। यूपी में सिर्फ पब्लिक ही नहीं, खुद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा बिजली कटौती और फॉल्ट से परेशान हैं। उनकी टेंशन इस कदर है कि उनको व्हाट्सएप तक देखने से डर लगता है। मैसेज आता है तो देखने से पहले टेंशन हो जाती है कि कहीं बिजली सप्लाई तो नहीं कट गई है। बुधवार को लखनऊ में विद्युत उपभोक्ता और जनप्रतिनिधि संपर्क अभियान के कार्यक्रम में उन्होंने खुद ये बात कही है। तो फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।